कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। बेटी, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ जान लो। मधु, भक्ति की माँ, एक दिन अचानक कहीं चली गई। भक्ति का भी ख्याल नहीं किया। फिर अचानक खबर आई कि वो मर गई। ऐसा उसने क्यों किया मेरे बेटे के साथ, मैं आज तक नहीं जान पाई। माँ जी, जो होना था हो चुका, अब पछताने से क्या फायदा। माँ, तुम्हारे इस झूठ से हम हमेशा के लिए परेशान हो जाएंगे। क्या जरूरत है दुर्गा को ये बात बताने की? गलती हो गई बेटा, मैं तुम्हारी शादी की फोटो एल्बम देख रही थी। मेरा यकीन मानो, मैं इतना घबरा गई थी कि। अरे माँ, तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। हाँ हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि दुर्गा ही तुम्हारी जिंदगी में बाहर ला सकती है। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मैं दुर्गा से बात करके देखूं? वो तुम्हें नामंजूर कभी नहीं करेगी। कुछ दिन और रुक जाओ, मैं खुद ही दुर्गा से बात कर लूंगा। तुम दुर्गा से कभी बात करने वाले नहीं हो, तुम मुझे यूं ही टाल रहे हो। यकीन मानिए, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप मेरी परेशानी ज़रूर समझेंगी। वैसे यहाँ आने के लिए मैं बहुत डर डर की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं पूरी तरह से संतुष्ट होकर भानु प्रताप की यहाँ नौकरी कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, आपकी बेटी बिना वजह किस तरह सीधे शरीफ लोगों को परेशान कर रही है। मैं औरत जात पर जुल्म नहीं देख सकती। आने दीजिए उसे, मैं उसे समझा कर ही दम लूंगी। जॉनी, याद है उस दिन तुमने क्या कहा था? तुम मुझसे जबान नहीं लड़ाओगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था मेकअप लगा के। तुम्हें कानों में ईयरफोन और आंखों में चश्मे की सख्त जरूरत है। देखिए दुर्गा जी, इनके पैरों का ऑपरेशन आप जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि जैसे समय गुजरता चला जाएगा इनका केस और भी डिफिकल्ट होता चला जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कितना पैसा लगेगा? यही करीब 1 से 1.25 लाख रुपए। फैंटास्टिक, मुझे तो पहले से ही यहाँ पर पूरा भरोसा था। सर, ये वारंट मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भानु को अरेस्ट कर लूं? ऑफ कोर्स, जरूर कीजिए। मुबारक हो। भानु, डलवा दिया ना जेल की सलाखों के पीछे। अरे पैसा और दिमाग जो चाहे कर सकता है। अब देखना मैं जेल में तेरा क्या हश्र करता हूं। हाँ, आपको मेरे रहते हुए सिर्फ तमाशा ही देखते रहना है। भानु प्रताप आपका ही नहीं, मेरा भी दुश्मन है। भानु जी घर पे है? जी हाँ। उन्हें जरा बुला दीजिए, मुझे उनसे जरूरी काम है। क्या बात है बा? यू आर अंडर अरेस्ट। और ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। ठीक है, चलिए। एक इज्जतदार नागरिक से यही उम्मीद थी। आइए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कसूर क्या है, जरूर मुझे ये तो बताइए। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कोई गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकता। माँ जी, अच्छा होगा कि ये बात आप अपने बेटे से ही पूछें। माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप मिस्टर सिंह को फोन कीजिए, एवरीथिंग विल बी ओके। चलिए आइए। बेटा, लेकिन बेटा।
माँ जी, ये सब क्या हो गया? बेटी मुझे कुछ पता नहीं। दरवाजे की घंटी बजी, एकाएक दरवाजा खोल के देखती हूँ तो सामने पुलिस खड़ी है और मेरे बेटे को। हाँ जी, रोइए मत। इस वक्त आपको हिम्मत नहीं आना चाहिए। बेटी जरा ये नंबर लगा दो, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, नहीं मिल रही है। AK सिंह, एडवोकेट जनरल। जी ये लीजिए, रिंग जा रही है। हेलो हेलो हेलो, मैं शारदा देवी बोल रही हूँ। सिंह साहब है क्या? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। सिंह साहब तो घर पर नहीं है, आप अपना मैसेज दे दीजिए, मैं उन्हें पास ऑन कर दूंगी। आप उनसे इतना कह दीजिएगा कि भानु प्रताप को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आप कौन बोल रही है? मैं भानु की माँ बोल रही हूँ। ओके, मैं कह देती हूँ। क्या होगा बेटी, क्या होगा? माँ जी सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका भी कोई बुरा नहीं कर सकता। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। मेरा विश्वास है साईं बाबा आपकी रक्षा जरूर करेंगे।
हेलो। हेलो, हाँ माँ जी, मैं सिंह बोल रहा हूँ। सिंह साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सिंह हर काम करने की क्षमता रखता है। आप तो सिर्फ मुझे ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे? एकाएक पुलिस ने भानु को गिरफ्तार कर लिया, बस यही जानती हूँ मैं। पुलिस के हाथ में वारंट था। अच्छा, भानु ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पुलिस को वारंट की जरूरत पड़ गई? खैर देखिए माँ जी, काम थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं बहुत जल्द ही भानु को बाहर निकाल लूंगा। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप अपने दिल पर कोई जोर मत डालिए। मैं कह रहा हूं ना आपसे, मैं 100% भानु को बाहर निकाल लूंगा। अब मैं चैन की सांस ले सकूंगी। अच्छा माँ जी, नमस्ते। धर्मपाल, एक बात कहता हूं, बुरा मत मानना। देखो, किसी भी शरीफ, इज्जतदार और बड़े उद्योगपति के खिलाफ कोई भी आरोप लगाने से पहले उसके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। ये रहे भानु प्रताप के बेल पेपर्स। इन कागजों ने हमारे हाथ पैर बांध रखे, वरना तो मैं भानु को ऐसा सबक सिखाता कि उसके फरिश्ते भी कांप उठते। आप ले जा सकते हो भानु प्रताप। थैंक यू धर्मपाल। पानी। क्या बात है दीदी, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही? बात ही कुछ ऐसी है उमेश, तुम्हें मालूम है पुलिस ने भानु प्रताप को अरेस्ट कर लिया है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि उस दिन जो आदमी हमारे घर आया था, कह रहा था, सच हो। उमेश, तुम भानु प्रताप को बिल्कुल नहीं जानते, तो फिर इस तरह अपनी राय मत पेश किया करो। क्यों नहीं बोलूं? भाई हूं मैं तुम्हारा अच्छा बुरा सोचना मेरा हक है। ठीक है, डालते रहो अपने दिमाग पर जोर और खाते रहो दवाइयाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब तुम्हें अपने सेहत का ख्याल नहीं और फालतू बातें सोचने का इतना शौक है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, सच सुनना अगर इतना ही कड़वा लगता है तो जो जी में आए करो। उमेश, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है, तुम मेरे बारे में इतना सोचा मत करो। बस मैंने तुम्हें 2 शब्द क्या कह दिया, तुमने तिल का ताड़ बना दिया। भानु प्रताप के अच्छे या बुरे आदमी होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं उनके बच्चे को पढ़ाती हूँ बस, इसके अलावा क्या वास्ता है उनसे मेरा। दीदी, तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो। तुम भानु को दिल ही दिल में पसंद करने लगी। मैं तुम्हारी पसंद को नापसंद करने की तो सोच भी नहीं सकता। अरे आप आइए आइए आइए। नमस्ते माँ जी। अरे आओ बेटी, बैठो। आज मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। तुम लोग बैठो, मैं पानी लाती हूँ। अरे माँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जॉनी कहाँ है? फिल्म देखने गया तुम्हारा जॉनी लीवर। अरे भगवान, इसका फिल्मी भूत कब उतरेगा? अच्छा आप दोनों बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठिए। देखा मेरी पसंद? हाँ माँ, अब की बार तो बहुत अच्छी है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुझे लोगों को पहचानना नहीं आता? माँ, मैंने ऐसा कब कहा? आओ बेटी, बैठो। लगता है भक्ति उठ गई। लगता है सपने में डर गई। मैं जाकर देख कर आती हूँ। नहीं बेटी, तुम बैठकर खाना खाओ,
मैं इसे जाकर सुलाती हूँ जब तक। मैं खाना परोस दूं? कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन भानु कब तक बचता रहेगा पुलिस से? एक न एक दिन तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। सब मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। आपने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, लेकिन अगली बार एक बात का ध्यान रहे कि बिना सबूत और गवाह के हम लोग भानु पर हाथ नहीं डाल सकते। वैसे भी भानु हमसे सावधान हो चुका है। ऐसा ही होगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार डीके साहब। धर्मपाल, भानु प्रताप की जमानत कैसे हो गई? दो ही वजह हो सकती है, एक तो हमारी जल्दबाजी और दूसरा मिस्टर सिंह बड़ा ही दाव पेच खेलने वाला वकील है। ओ ऐसे? ये सिंह अभी भी भानु प्रताप के साथ है? सिंह हर उस क्लाइंट के साथ रहता है जो उसके मुंह पर पैसे फेंके। कहें तो सिंह को तोड़ने की कोशिश करें। कैरी ऑन धर्मपाल। उसे कहो कि हम भानु से कई गुना ज्यादा रकम उसको देंगे। गो। तो यूं समझ लीजिए डीके साहब कि सिंह का तांडव नाच शुरू हो गया। यस, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अभी तो हम एक दूसरे से ठीक से मिले ही कहाँ हैं। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना